हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 एग्ज़ाम 2024। जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 10 का 2024 में फरवरी से, उसका 100 त्रिकोणमितीय महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चंस आता है ना, उसमें त्रिकोणमिति का लगभग 10 क्वेश्चंस आता है 10 नंबर का। उसी को हम डिस्कस करेंगे। इससे बाहर आपको क्वेश्चंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। हाँ, नंबर चेंज हो जाएगा, डिजिट चेंज हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। यदि आप लोग ये 100 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपका 10 क्वेश्चंस 10 नंबर आराम से हो जाएगा। इसे देखिए, हम रोज 5 से 10 क्वेश्चंस करेंगे और 100 क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, tan थीटा इक्वल टू 3/4। तो साइन थीटा का वैल्यू हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा बराबर p/b होता है। p बटा b परपेंडिकुलर यानी लंब बटे आधार। और साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण कैसे निकालेंगे? देखो, p/b इक्वल टू कितना है? 3/4। तो p का मान कितना है? 3। अब b का मान कितना है? 4। तो यहाँ से हम ये जो कर्ण है, कर्ण क्या p क्या होता है? h क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16। तो एच स्क्वायर बराबर 16 जो प्लस 9 कितना होगा? 25। तो एच बराबर √25 हो जाएगा। √25 किसका वर्गमूल होता है? तो 5 का। एच बराबर 5 होगा। तो लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या होता है? लंब कितना है? 3 और कर्ण कितना है? 5। तो साइन थीटा का मान कितना हो गया? 3/5। 3/5 3/5। यही आपको एक क्वेश्चन नंबर दिया हुआ रहेगा, उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। ऑप्शन में 3/5 जो होगा उसमें आप उसको आप रंग दीजिएगा। देखिए, इस क्वेश्चन के रिलेटेड और कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो, साइन थीटा बराबर क्या होता है? p/h। ये सब आपको याद रखना फॉर्मूला। कोस थीटा बराबर क्या होता है? b/h। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? p/b। और कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा होता है, तो h/p हो जाएगा। और सेक थीटा क्या होगा? कोस थीटा का उल्टा हो जाता है, तो h/b होगा। और टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा तो p/b है, तो कोट थीटा क्या होगा? टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा क्या हो जाएगा? b/p। यही आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा तो थीटा किसके बराबर होगा? देखो, साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो तो थीटा किसके बराबर होगा? जब एक्सरसाइज आप त्रिकोणमिति का दूसरा एक्सरसाइज करोगे ना, तो साइन थीटा बराबर कोस थीटा जिसमें त्रिकोणमिति का मान दिया हुआ रहता है, तो थीटा बराबर 45 डिग्री आप थीटा का मान 45 डिग्री रखोगे ना, तो साइन 45 का मान 1/2 1/√2 1/√2 होगा। तो जब थीटा 45 डिग्री होगा ना, तो साइन थीटा बराबर कोस थीटा। यदि ऑप्शन में 45 डिग्री दिखा तो वो आपको सॉल्व कर देना है उसको। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर क्या है? 5 कोस थीटा बराबर 3। 5 कोस थीटा बराबर 3 दिया हुआ है, तो 3 tan थीटा का मान निकालना है। तो 3 tan थीटा का मान निकालना है, तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 3 ये बटे 5 हो जाएगा। इधर गुना में इधर आएगा, भागा में हो जाएगा। तो कोस थीटा के फॉर्मूला क्या पढ़े थे? b/h पढ़े थे ना। तो b/h बराबर 3/4, जहाँ b का वैल्यू कितना है? 3, h का वैल्यू कितना है? 5। तो हमको p का देखो, tan थीटा क्या होता है? इसका 3 इंटू टेन थीटा क्या होगा? p/b। तो हमको p निकालना है, तो p क्या होगा? पाइथागोरस से जानते हैं, एच स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो एच स्क्वायर 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। p स्क्वायर तो हमको निकालना है, b स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो p स्क्वायर क्या होगा? 25 में 9 घटा देंगे, 25 है, ये साइड आएगा 9 तो माइनस में हो जाएगा। तो p स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 16। तो p बराबर क्या हो जाएगा? √16। तो p का मान कितना हो जाएगा? 4। तो इसी तरह इसका मान कितना हो जाएगा? 3 इंटू p का मान 4। और b का मान कितना है? b का मान 3। तो 3 इंटू 4, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन जिस जिस ऑप्शन में 4 रहेगा उस ऑप्शन को आप सोल्व कर देना है आपको। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन में कोस 90 माइनस ए, देखो फॉर्मूला होता है कोस 90 डिग्री माइनस 1, ए बराबर क्या होता है साइन ए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना। देखो कोस 90 माइनस ए साइन है, ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ये क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ कोस 90 माइनस ए साइन। और किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, ये ऑप्शन में आपको मिलेगा जब 4 ऑप्शन रहेगा तो। और आपसे साइन अगर 90 माइनस ए दिया हुआ है तो कोस ए हो जाएगा। और टेन 90 माइनस ए का फॉर्मूला क्या होता है कोट ए। उसी तरह से कोट 90 माइनस ए बराबर क्या होता है टेन ए। उसी तरह से सेक 90 माइनस ए क्या होता है कोसेक ए। और कोसेक 90 माइनस ए क्या होता है सेक ए। आपको ये फार्मूला कितना फार्मूला है 3 4 5 6, ये 6 फार्मूला आपको याद रखना है। ये 6 फार्मूला में कोई भी फार्मूला पूछ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। 5 में क्या है साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री का मान निकालना है हमको। देखो साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री। देखो हम लोग क्लास 10 में 18 डिग्री का भी मान नहीं पढ़े हैं और कोस 72 डिग्री का भी मान नहीं पढ़े। तो हम लोग एक फॉर्मूला तो जानते हैं। देखो कोस साइन में बदलता है, साइन कोस में बदलता है। जब साइन कोस में बदलता है कोस साइन में बदलता है तो ऊपर को बदल दो या नीचे को बदल दो। यदि दोनों 90 है, देखो 70 10 80 10 90, दोनों एंगल अगर दोनों को 90 डिग्री हो तो हम लोग पूरक कोण से जानते हैं। साइन 18 को कैसे लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री में यदि बहत्तर डिग्री घटाओगे ना तो साइन 18 डिग्री हो जाता है। 90 में 72 18, तो साइन को लिख सकते हैं 90 माइनस 72 18 कोस 72। और हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं साइन 90 माइनस 72। देखो साइन 90 माइनस ए कोस ए, तो साइन तो कोस में बदलेगा। यहाँ ए था तो यहाँ ए हुआ, यहाँ 72 है तो यहाँ 72 डिग्री हो जाएगा। तो बटे नीचे जो कोस 72 वही रह जाएगा। कोस 72 से कोस 72 कितना बार कट जाएगा एक बार, तो इसका आंसर एक होगा। जिस ऑप्शन में एक होगा वो सही आंसर होगा। 6 नंबर टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालना है। जब टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालना है, हम लोग देखो एक टेबल कुछ वीडियो में बना के दे देंगे साइन कोस टेन का मान है कोई भी एंगल के लिए। जैसे देखो हम लोग जानते हैं टेन 60 का मान जानते हो कितना होता है। देखो ये टेन स्क्वायर 60 डिग्री जानते हो, टेन 60 डिग्री का होल स्क्वायर है। तो टेन 60 का मान जानते हो अंडर रूट 3 होता है। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है। देखो एक त्रिकोणमिति आइडेंटिटी जब पढ़ोगे ना त्रिकोणमिति सर्वसमीका है तो उसमें होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। देखो ये थीटा थीटा रहना चाहिए। यदि यहाँ 20 होता और यहाँ भी 20 होता है ना तो भी हम 1 ही लिखते। यहाँ 10 होता यहाँ 10 होता तो भी 1 लिखते हैं। यानी थीटा की जगह पर दोनों सेम चीज़ होना चाहिए, तो हम इसका मान 1 होता है। और फॉर्मूला क्या है देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। और एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कोट थीटा का मान हमको देखो निकालना है। कोट थीटा क्या होता है। देखो कोट थीटा 4 ऑप्शन देखो ए बी सी डी दिया हुआ है ना, तो ए में साइन थीटा बटे कोस थीटा तो टेन थीटा होता है। कोस थीटा बटे साइन थीटा कोट थीटा होता है, तो बी नंबर ऑप्शन सही है। तो कोट थीटा होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है देखो इस तरह से क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं है। कोस 1 डिग्री कोस 2 डिग्री इंटू कोस 3 डिग्री डॉट 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 कितना है कोस 90 डिग्री तक है। इसका मान क्या होगा देखो ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन बी में 1, ऑप्शन सी में -1, ऑप्शन डी में √2। देखो कोस 1 डिग्री हमको
हमको मान नहीं पता, कोस 2 डिग्री का भी मान नहीं पता, कोस 3 डिग्री का मान भी नहीं पता, लेकिन हमको कोस 90 डिग्री का पता है मान। कोस 90 डिग्री क्या होता है? 0। यदि 0 से किसी भी नंबर में गुना करोगे तो क्या होगा? 0। तो यहाँ भी कोस 4 होगा, कोस 5 होगा, कोस 6 होगा, कोस 7 होगा, इसी तरह से कोस 89, कोस 90 होगा। कुल गुना में तो 0 से कुछ गुना करोगे तो वो संख्या में क्या होता है? 0 हो जाता है। 0 में किसी संख्या से गुना करते हैं तो क्या होता है? 0 हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना है? ए नंबर ऑप्शन सही है, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण है तो साइन बी प्लस सी बाय ए किसके बराबर है? टेन साइन कोस सेक। देखो हमको जानता है, आप लोग जानते हो कि यदि हमारे पास ये साइन साइन बी प्लस सी बाई 2 होता है, हम लोग जानते हैं साइन का किस में बदलता है? कोस में। देखो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो साइन किस में बदलता है? कोस में। तो हम डायरेक्ट कोस वाला ऑप्शन देखते हैं, वो सही मार देते, ठीक, सी नंबर कोस A/2। लेकिन यदि साइन बी प्लस सी बटे 2 का मान यदि आपको निकालना है तो क्या होता है? ये त्रिभुज के कोण दिया हुआ ए बी सी, तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यदि दोनों तरफ 2 से भाग देगा तो क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। देखो कोई भी वैल्यू जैसे ए प्लस सी बाई ये है ना, तो इसको हम ए बटे ये मान ले तो डी नंबर है, तो ए बटे डी प्लस बी बटे डी प्लस सी बटे डी लिख सकते हैं। तो उसी तरह से देखो बी प्लस सी बाई 2 एक साइड है ना, तो इसको ए बटे 2 एक तरफ लिख लो, प्लस बी प्लस सी बटे 2 एक तरफ लिख लो, और ये इधर 90 डिग्री लिख लो। तो बी प्लस सी बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। इधर माइनस ए बटे 2 हो जाएगा। ये लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछ सकता है 2 नंबर का। देखो ये साइन बी प्लस सी बटे 2 है ना, तो साइन इधर भी लगा देते हैं, दोनों साइड साइन लगा देते हैं। जब साइन लगाते हैं तो साइन बी प्लस सी बटे 2 क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस ए, 90 माइनस थीटा हम लोग क्या पढ़े थे? साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। तो यहाँ ए है तो यहाँ ए लिखे, तो उसी तरह से यहाँ कोस, यहाँ एक जगह पर 1/2 है तो 1/2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोस A/2। अब क्वेश्चन नंबर 10 कर लिए। अब लोग हम लोग नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो उसमें 10 क्वेश्चंस करेंगे। इसी तरह से हम लोग त्रिकोणमिति पर 100 क्वेश्चंस कर लेंगे।